अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वैल्यू स्पेशल। मैं हूँ इकरार रियाज। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने को है क्योंकि आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन पर। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही काबिल और फेमस डॉक्टर अरूज सत्तार, जो कि एक बहुत ही काबिल डाइटिशियन है। तो वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या हाल है आपके? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह सेम। एंड लाइफ कैसी जा रही है आपकी? लाइफ बहुत बिजी जा रही है, क्लिनिक्स, पेशेंट्स एंड रिसर्चेस, दैट्स ऑल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मोस्टली हमारी आवाम को नहीं पता, वो डाइट और डाइटिंग को एक ही चीज़ समझते हैं, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ऑब्वियसली डिफरेंस है। डाइट और डाइटिंग दो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। डाइट बेसिकली ये होती है कि हम जो डाइट है उसको एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। डाइट के अंदर हम लोग अपना प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं, एक प्रॉपर स्केड्यूल तैयार किया हुआ होता है, उसको डाइट कहते हैं। जब डाइटिंग की बात आती है तो पॉइंट एक माइंड में वही आता है, जब वेट लॉस या वेट गेन करने के लिए देर स्पेसिफिकली डाइट होती है, तो उसको डाइटिंग कहते हैं। जिसकी वजह से डाइटिंग के अंदर हम लोगों ने टाइम, स्नैक्स और अपने मील्स जो हैं उनको डिवाइड किया होता है, दैट इज़ डाइटिंग। तो बेसिकली डाइट हम लोगों की नॉर्मल रूटीन विच इज़ शेड्यूल्ड एंड द डाइटिंग विच इज़ प्लान्ड फ्रॉम सम डाइटिशियन और एनी वेयर, जिसको हम उसको डिज़ाइन करते हैं, तो उसको डाइटिंग कहते हैं। तो व्हाट इज़ हेल्दी मैनेजमेंट? बेसिकली हेल्दी मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों के ऑल ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसको एक ह्यूमन बॉडी को कंज्यूम करना चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफ, फॉर अ हेल्दी बॉडी, फॉर अ हेल्दी माइंड। तो बेसिकली हेल्दी माइंड की जब भी हेल्दी डाइट की जब भी बात आती है तो उसके अंदर ये आता है कि हम लोगों ने अपने प्रॉपर मैक्रोज पूरे लेने हैं। लाइक देयर शुड बी कार्ब्स, देयर शुड बी प्रोटीन्स एंड देयर शुड बी फैट्स, और उनकी प्रॉपर हर पर्सन की डिफरेंट जो होती है उसके अंदर वो होता है, और उसके अंदर आपकी प्रॉपर हर चीज़ होनी चाहिए। लाइक स्टार्च, फ्रूट्स, वेजीज, डेयरी, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी डाइट, दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी डाइट मैनेजमेंट बेसिकली। ओके, तो डाइट करना इतना मुश्किल क्यों है? लोग इसको अपने सर पर सवार क्यों कर लेते हैं? हमने डाइटिंग करनी है तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। इतने ज़्यादा मिथ्स होते हैं कि भाई अब तो बहुत ही लाइफ स्टार्ट होने लगी है, जो मुश्किल फेज़ है जब आप डाइट करोगे। डाइट करना इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन डाइट को हम लोगों ने मुश्किल बना दिया है, क्योंकि डिफरेंट जो हैं पेजेस, चैनल्स ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सोशल पेजेस बहुत जो है ना वो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। डिफरेंट फैट डाइट्स जो है वो बताई हुई हैं लोगों को, जिसकी तरफ लोग भागते हैं, शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं बेसिकली, कि हम लोग का जल्दी से वेट जो है वो कम हो जाए या जल्दी से वेट गेन हो जाए, हम लोग का जो भी इशू है वो क्विकली जो है ना रिजॉल्व हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए डाइट मतलब शॉर्टकट की तरफ जाने से बेहतर है कि इंसान एक लंबा टाइम ले ले, ठीक है, और हेल्दी चीज़ ले ले जो कि हम लोगों की बाद में भी काम आ सके। एग्जैक्टली। तो अब तो इतनी ज़्यादा डाइट्स आ गई हैं, फॉर इंस्टेंस पीलियो डाइट, उसके बाद क्या कहते हैं वेगन डाइट, और 10 डेज़ में आप अपना वेट कम करो, 15 डेज़ में अपना वेट कम करो। तो मतलब ये इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम आ गई हुई है, लोग इनकी तरफ क्यों इतना रुझान है? सी एज आई जैसे मैंने अभी बताया कि लोग शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं। कीटो पैल्यू, 10 डेज़ में वेट कम करना, ये सब फैट डाइट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। फैट डाइट्स के अंदर क्या होता है कि भाई आप अपनी बॉडी की जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं ऑल ऑफ अ सडन, जिसमें एकदम से आपका वज़न तो गिर जाता है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लाइक आपकी जो बॉडी के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके अंदर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, देयर आर लॉट ऑफ अदर्स डेफिशिएंसीज जो इसके बाद जो ऑन द स्पॉट तो आपको फील नहीं होते हैं, बट टाइम के साथ विद टाइम बीक जब आप वो डाइट छोड़ देते हैं तब आपको वो फील होना स्टार्ट होते हैं। यू कुड गो फॉर हेयर फॉल, यू कैन हैव एक्ने, डबल वेट भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि देखिए जैसे ही आपने अपनी वो डाइट छोड़ी, आप अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस जाएंगे तो आपका वेट 3 टाइम्स बाउंस बैक करेगा। सो इट्स बेटर टू इग्नोर दीज फैट डाइट्स। यानी फिर वो मिसाल ठीक है कि अब तो हम अगर हवा भी हमें लगे तो फिर हम वेट गेन कर लेते हैं। एग्जैक्टली हवा लगे या पानी लगे वो वाला वेट गेन हो जाता है। मतलब कहते हैं ना पानी भी पिए तो ऐसे लगता है जैसे वेट गेन हो गया। बट इसको ऐसे इग्नोर किया जा सकता है या ऐसे ही मैनेज किया जा सकता है कि अगर हम प्रॉपर अपनी बॉडी और हाइट और वेट को देखते हुए उस हिसाब से मैनेज करें और उसके बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको लेकर चलें, जितनी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट हो तो ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यानी ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है?
नो इट्स नॉट सस्टेनेबल। इवन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट भी नहीं करती। और अगर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि फैट डाइट्स करके आ जाते हैं, उनका वेट फिर स्टक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लेटो हिट बोलते हैं इसको, कि आपका वेट फिर स्टक हो जाता है और फिर उसको एकदम से जो है ना वापस मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फैट डाइट करके आपने अपनी बॉडी के सिस्टम को टोटली डिस्टर्ब कर दिया है। मे बी आप हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको बहुत सारी जो है इसके बाद जो है डिजीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ फैट डाइट्स की वजह से आती हैं, और वो बाद में आती हैं, ऑन द स्पॉट आपको फील भी नहीं होता। सो दीज आर नॉट सस्टेनेबल एट ऑल एंड अ बिग नो फॉर दीज डाइट्स। अच्छा, तो मोस्टली हमारी आम आवाम को नहीं पता फीड डाइट क्या है, उनको सिर्फ आम सी डाइट पता है कि 10 डेज़ वाली 15 डेज़ वाली होगी, कैबेज ग्रोथ भी नहीं पता, लेकिन फीड डाइट आजकल ट्रेंड में आ रही है, तो आप इनको बताएं कि फीड डाइट क्या होती है। ट्रेंड में सिर्फ वही डाइट्स आई हुई हैं जो शॉर्टकट्स हैं। मैंने पहले भी बात की, मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, शॉर्टकट्स। बिल्कुल हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ हम भागते हैं। मे बी अगर मैं इस फील्ड में ना होती और मैं ओबीस होती या मुझे थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता और मुझे थोड़ा सा कम करना होता, तो मैं भी शायद इसी तरफ भागती कि मैं जल्दी से वेट गेन कर लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बट फैट डाइट्स आर नॉट इन एक्चुअल फॉर दीज थिंग्स। और अगर आप बात कर रही हैं फीड डाइट की, तो बेसिकली फीड डाइट के अंदर आ जाती है फीडिंग डाइट, जिसके अंदर मदर्स जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स जो होती हैं वो वाली डाइट करवा रही हैं, जिसके अंदर भी आपको प्रॉपर होल ग्रेन्स, योर कार्ब्स, योर मैक्रोज, जो सब कुछ आपकी बॉडी में पूरा जा रहा होगा, तो ही आप जो है वो एबल होंगी कि आप बेबी को भी फीड करवा सकें। तो तिब्बी माहिरीन इसके लिए इतना ज़्यादा मना क्यों करते हैं? तिब्बी माहिरीन हमेशा से फ़ैट डाइट्स को लेकर हमेशा इसीलिए बहुत ज़्यादा मना करते हैं, क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि ऑल ऑफ अ सडन आप अपना वेट तो कम कर लेते हैं, ठीक है, बट आपको इनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, आपको इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता। आप टाइम के साथ जब देखते हैं इसके अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, और यू कुड गो फॉर हार्मोनल इश्यूज़, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। अगर आप इस तरह की डाइट की तरफ चले गए, आप वेगन की तरफ चले गए हैं, तो आपने अपनी बॉडी से जो है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर दिया है। और अगर आप कीटो की तरफ चले गए हैं, तो भैया आपने वो बेसिकली एपिलेप्सी के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसको हम वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्लेटो की तरफ जा रहे हैं, तो वो देखें आपके वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर से हम चीज़ें जो है अपनी लाइफ अपनी बॉडी में से जो है निकाल रहे हैं, जिसकी हम लोग की बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसी वजह से इन डाइट्स को जो है वो हमेशा मना किया जाता है। तो ऐसी कोई डाइट है जो कि लंबे अरसे तक काबिल अमल है, जो कि हम बहुत लंबे टाइम तक परस्यू कर सकते हैं, और उसके प्रोज तो हैं लेकिन कॉन्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे? देयर इज़ ओनली वन डाइट जिसको हम अपने लाइफ टाइम के लिए लेके चल सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी डाइट, जो आपने स्टार्ट में मुझसे पूछा। हेल्दी डाइट के अंदर देखें, देयर इज़ अ पर्सन, मेरी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स और होंगी और आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल चेंज होंगी, ठीक है। हाइट वेट मैटर करता है, आपकी एज मैटर करती है, ठीक है। उसको देखकर आपकी बॉडी की जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसके अंदर से 500 कैलोरीज को डेफिसिट कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर स्टार्ट में, ठीक है। उसके अंदर से 500 कैलोरीज को डेफिसिट कर दिया, निकाल दिया, उसके बाद जो आपका वेट कम हो जाएगा। बट अगर आपने वेट को मेंटेन रखना है, ठीक है, तो आपने एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट के अंदर कि भाई मेरी इतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, मैंने इतनी कंज्यूम करनी है, और इन केस अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो भैया आप उनको बर्न भी कर सकते हैं। यू कैन, आपको वैसे भी मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर तो उनके फिर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? मतलब बाद में जब वो डाइट ख़त्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद तो वो फिर उनकी बॉडी तो एक्सेप्ट ही नहीं करती होगी, तो इज़ दैट ट्रू? इट इज़ ट्रू। वेगन डाइट के अंदर बेसिकली आप एनिमल रिसोर्सेज से जितनी भी जो हैं चीज़ें हम लोग ले रहे होते हैं, जितने भी एनिमल रिसोर्सेज से हम लोगों के खाने की चीज़ें आ रही होती हैं, वो उसका निकाल देते हैं वेगन वाले, ठीक है। वेगन वाले सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं लोग कर कैसे लेते हैं, मुझे तो सोच के खौफ आ रहा है। वो है ना, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट कि भाई आप फॉर अ होल लाइफ आप सिर्फ वेगन हो जाओ, यू आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ मीट, यू आर नॉट हैविंग चिकन, यू आर नॉट हैविंग इवन डेयरी। वेगन के अंदर डेयरी इज़ नॉट इवन इंक्लूडेड, एग्स, मीट्स, ईच एंड एवरीथिंग, डेयरी इनके बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होता इसके अंदर। और वो डेयरी के ऑल्टरनेट पे सोया मिल्क और कोकोनट मिल्क, इस तरह के जो है सोयाबीन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा। सोया एंड कोकोनट बोथ आर इन नाउअडेज। तो आपने एग्स की बात की है, तो मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि वाइट एग ज़्यादा बेटर होते हैं या ब्राउन एग ज़्यादा बेटर होते हैं? इनमें से अगर बात की जाए, इन दोनों में से चूज़ करना हो, तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे अपने लिए? देखें, आई वुड से एक चीज़ है नेचुरल है, ठीक है, वो अपने प्रोसेस के साथ आई, ठीक है, दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ ऑर्गेनिक, दैट हैज़ मोर न्यूट्रिएंट्स। और एक जो है जिसको इंजेक्शंस और इस तरह की ऑर्गेनिकली नहीं, बल्कि उसको डिफरेंट मेडिसिन के बाद केमिकल्स उसको जो है वो देकर, इस तरह की डाइट देकर उसको बनाया जाए। आप मुझे बताएं
इज देयर, मतलब ऐसा कोई लॉजिक है कि जो चीज़ एक नेचुरल बनी हो और जो चीज़ इंजेक्शंस और केमिकल से आई हो उसके अंदर कोई जो है फ़र्क नहीं होगा? हाँ, 20 या 21 डेज आई गेस टाइम स्पेंड मुझे याद नहीं, उसमें आपको पली पुलाई मुर्गी तैयार हो जाती है। तो कैसे इसीलिए तो कहते हैं कि चिकन ना खाएं आजकल, क्योंकि बहुत सारी जो है केमिकल्स के आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारी डिजीज़ भी इसी वजह से आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर करके ये लोग सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं और लोगों की हेल्थ का कोई भी। चलिए, अब आपने चिकन की बात कर ही लिया और हमने फार्मी चिकन की बात भी कर लिया, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। अक्सर ना माएँ घरेलू ख़वातीन कहती हैं अपने बच्चों को, अपनी स्पेशली बेटियों को, कि ज़्यादा चिकन नहीं खाओ, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल निकल आएंगे, फार्मी चिकन तो बिल्कुल अवॉइड करो, ज़्यादा चिकन नहीं खाओ, और बाहर से भी मतलब अवॉइड करो कि इतना ज़्यादा चिकन की जगह वो या बीफ पे आ जाओ, मीट पे आ जाओ। तो इज़ दैट ट्रू कि मतलब ये चेहरे पे बाल वगैरह आ जाते हैं या इसके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? दिस इज़ टोटली अ मिथ कि आप अगर चिकन खाओगे तो आपके फेस पे फेशियल हेयर्स आ जाएंगे और आपको जो है वो चिकन नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ऐसे ही हर चीज़ की, हर फूड की एक जो है ना लिमिट है, हम लोग की बॉडी जितना बेयर कर सकती है। तो अगर हम उसी लिमिट के अंदर रह के कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट इज़ तो उसका कोई नुकसान नहीं है, दैट देयर इज़ नो हार्म ऑफ दैट थिंग, ठीक है। बट अगर हम उस हर चीज़ की, किसी कहते हैं ना किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो ख़तरनाक होती है, ठीक है। तो अब हम अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले रहे हैं ऑल द टाइम, सुबह दोपहर शाम या तो चिकन चल रहा है या तो अंडे चल रहे हैं, दोपहर में भी चिकन, रात में भी, देन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आजकल हम लोगों का चिकन आ रहा है ना, दैट इज़ नॉट रिलायबल। हाँ, बिल्कुल इनऑर्गेनिक, मतलब बिल्कुल आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल भी ऐसा ही। और छोटे बच्चों के लिए यानी वो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो मतलब जो 10 to 12 ईयर्स से छोटे हैं बच्चे, उनको अगर हम उसी चिकन पे लगा रहे हैं, मतलब आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा KFC, मैकडॉनल्ड्स या इस तरह के और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो चिकन, फ्राइड चिकन आपको देते हैं, उस पर तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो यानी मैं यहाँ पर आप सबको क्लियर करती चलूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान है। दें, एक टाइम शेड्यूल दें, अगर आपके बच्चों को पसंद है, बड़ों को भी पसंद है, तो एक चीज़ उसकी ज़्यादती उसको ना करें, इतना ज़्यादा ना करें कि फिर आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हों। थैंक यू सो मच इस पॉइंट के लिए। लिटरली जो सारे सुन रहे हैं, आप इस पर फोकस करें, इस बात को अपने पल्लू से बांध ले। माँ कहती है ना, पल्लू से बांध दो, तो पल्लू से बांध ले कि आप लोगों ने इतना एक्सेस नहीं करना। एग्जैक्टली, आई विल रेज अ पॉइंट हेयर। जैसे आपने अभी बात की कि बच्चे जो हैं वो आजकल बड़ों से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जंक फूड वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इतनी इजी एक्सेस हो गई है हम लोगों की, बच्चों की स्पेसिफिकली, कि हम लोगों के पास आईपैड्स, टैब्स और फ़ोन्स हर वक्त हाथ में है। कुछ भी खाने का दिल कर रहा है, वी कैन ऑर्डर दैट, और ये भी हमारे डोर स्टेप पे वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, इजी एक्सेस की वजह से ओबेसिटी और डिजीज़ बच्चों में बड़ों से ज़्यादा आ रही हैं। और देखा जाए अगर तो स्पेशली यूएस में और ना यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, लेकिन ना यूएस में बहुत ज़्यादा ओबीस लोग, इतना ज़्यादा उनके छोटे छोटे बच्चे, मतलब बिल्कुल इट्स लाइक उन्होंने 100 kg से ऊपर तो होते ही होते हैं। तो आई गेस वहाँ पर तो इसका बहुत ज़्यादा अरूज है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इन एक्चुअल ऐसा होता है, इतना बिजी लाइफस्टाइल होता है दैट दे आर ऑलवेज इन हसल बसल। तो वो रेडी टू ईट मील, दे विल ऑलवेज गो फॉर रेडी टू ईट मील। और वहाँ पे ये है कि भाई आप हर कोई बंदा वहाँ पे काम कर रहा होता है, तो वो फिर इसी तरह की रूटीन चल रही होती है, ये रेडी शेडी हुए बाहर निकले कुछ खाया, दैट्स ऑल। लेकिन अब वहाँ पर ट्रेंड देखने में आ रहा है कि मतलब वो ऑर्गेनिक, काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स दे रहे हैं, ऑर्गेनिक रेडी टू ईट मील दे रहे हैं। रेडी टू ईट मील का तो कल्चर वहाँ से ख़त्म हो नहीं सकता, लेकिन ना फिर भी वो आप अक्सर आप यूट्यूब ओपन करें या डिफरेंट और मतलब चैनल सर्च इंजन ओपन करें, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की काफ़ी वीडियोस होती हैं। अब तो पाकिस्तान में भी गार्डनिंग पे लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका क्या सडन मतलब रीज़न है? ये सडन रीज़न इसीलिए कि थोड़ी सी जो है ना हम लोगों की एजुकेशन इस मामले में ज़्यादा हो रही है। जैसे यही शोज़ एंड इंटरव्यूज़ एंड डिफरेंट थिंग्स के पीपल जो है ना अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक थिंग्स आर बेटर। तो इसी वजह से लोग थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट कि पीपल जो उनसे ना कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी हाँ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं वाला हिसाब है। कोई एक कोशिश करेगा तो 2 साथ और कदम उसके मिला के चलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोशिश की जा रही है गार्डनिंग, फार्मिंग। इवन दो मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रही थी दैट अ पर्सन इज हैविंग अ प्रॉपर फार्म ऑन हिज रूफ टॉप। या वो एग्जैक्टली मैंने भी देखा हुआ है, वो मैंने देखा हुआ है। सो इट इज़ अ गुड स्टेप। और अगर वो देखें, उसने उसको पब्लिक किया है और लोगों ने भी देखा है, तो उससे और भी कितने ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए होंगे। एग्जैक्टली। तो
तो आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा अरूज है, इतना अरूज है। आप मतलब स्टार्स को देख रहे हो, सुपर स्टार्स को देख रहे हो, आप मतलब ना सोशल मीडिया स्टार्स को, इन्फ्लुएंसर्स को भी अगर देख रहे हो तो वो इतने पतले, स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं कि जो हमारी ख़वातीन, हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स और स्कूल गोइंग गर्ल्स, वो कहती हैं हम तो बिल्कुल सूखी तीली हो जाएं और एनीथिंग लाइक दैट। तो वो बॉडी मास इंडेक्स का, BMI का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और मतलब कहते हैं बस हमें, अगर वो चले भी जाते हैं अव्वल तो हमारे पाकिस्तान में न्यूट्रिशनिस्ट लोग और डाइटिशियन के पास लोग इतना नहीं जाते, और अगर वो चले भी जाएँ तो कहते हैं बस कुछ ऐसा बताएं हम शिल्पा शेट्टी और एनीथिंग लाइक दैट बन जाएँ। तो आप इसको कैसे डिनाई करेंगे, आप उनको क्या मैसेज देंगी? देखें, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स और मॉडल्स को देखकर जो है ना बहुत सारी अंदर की ना वो ख्वाहिश जाग जाती है कि मैं ऑल ऑफ अ सडन ज़ीरो फिगर हो जाऊं और मैं हमेशा से ज़ीरो फिगर ही रहूं और मैं उनके जैसे हो जाऊं। देखिए, उनका हम लोगों को जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, इन एक्चुअल में हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता कि क्या है, वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं और वो उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या खा रहे हैं, पता है वो मजबूरी में कर रहे हो। ऑब्वियसली उनका काम है ना, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पे आना है, ठीक है, और उसके लिए वो इतना जो है वो मेहनत कर रहे हैं कि वो सुबह दोपहर शाम अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, वो जिम जा रहे हैं, दे आर नॉट इवन हैविंग देयर फेवरेट फूड्स, ठीक है। उसके लिए चीट डे, अब चीट डे के बस एक दिन हमें पूरे महीने में मिलेगा, उसी दिन कुछ खा लो, बिल्कुल, और बस बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, आप एक चीज़ होती है कि आपकी इंटरनल हैप्पीनेस, योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। आप मोटे हो या पतले हो, डजंट मैटर, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी होता है कि लोगों को बहुत बुली किया जाता है, ठीक है, बहुत बुली किया जाता है। कोई पतला होता है तो उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा पतले हो, कोई मोटा होता है तो उसे बुली कर रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो। मुझे भी बहुत सुनने को मिला कि तुम ना बहुत ज्यादा स्किनी हो एंड ऑल दैट, बट आई वाज लाइक कि मैं अपनी हाइट के लिहाज से ओके हूँ, मतलब मेरा बॉडी मास इंडेक्स ठीक है। अब मैं आप लोगों को कैसे कहूँ, और मतलब आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा? Years back, yes, but not now. अच्छा, चलिए, अब ये बात छिड़ी गई है तो मैं आपसे पूछूंगी, एज यू आर अ डाइटिशियन बाय योरसेल्फ, तो आपने कभी डाइटिंग की और एनीथिंग लाइक दैट, अंदर ख्याल आया कि भाई करो? As you just said, कि आपको सुनना पड़ता है कि भाई यू आर अंडरवेट और यू लुक स्मार्ट और यू आर स्लिम एंड स्मार्ट एंड दैट्स दीज आर द थिंग्स, पुट ऑन सम वेट। हाँ, एग्जैक्टली। Years back I used to heard the same things. मुझे भी यही चीज़ें सुनने को मिलती थी कि तुम कुछ खाती नहीं हो, या पता नहीं तुम क्या करती हो, तुम डाइटिंग करती हो। एक बात कहते हैं, तुम्हारा खाना जाता कहाँ है, तुम एग्जैक्टली द सेम थिंग, तुम्हारा खाना कहाँ जाता है, उनको क्या पता भाई हम कितना खा रहे हैं। बॉडी फैट अगर जल्दी बर्न करती है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे आपने बात की ना बॉडी फैट की, तो भाई हमारा मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होगा, आपको क्या पता हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है या नहीं फास्ट, में भी हम कोई डाइट शाइट ना करें, और इवन दो सीरियसली एट दैट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट फॉर नाउ हाँ, मैं थोड़ा अपना ध्यान रखती हूँ अपनी कैलोरीज का, अपने कि अगर मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, और अगर मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ तो मैंने उसको बर्न कैसे करना है। मैं डाइटिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बट मेरी एक रूटीन है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐड की हुई है कि मैंने हमेशा अपनी जो है ना जॉगिंग अपनी लाइफ में ऐड की हुई है। तो मुझे ये होता है कि मैंने सुबह उठना है और अपनी, तो कितनी देर जॉगिंग करती हैं, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स एवरी डे, मिनिमम 20 to 25 मिनट्स। यहाँ पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर, आप मुझे एक चीज़ बताएं। कहते हैं कि जो अब फॉर इंस्टेंस मैं स्लिम हूँ, ठीक है, मतलब बिल्कुल, लेकिन मैं ठीक हूँ आई गेस, बट अगर मैं सपोज चाहूँगी कि मैं ना जॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, तो मेरी मामा मुझे ये कहेंगी, या किसी को कोई भी लड़की, और अगर वो कहेगी कि मैंने ना, वो स्लिम है, ठीक है, बट वो परफेक्ट है अपनी हाइट के लिहाज से, बॉडी मास इंडेक्स उसका ठीक है, और अगर वो कहेगी मैंने जॉगिंग करनी है, मैंने रनिंग करनी है, तो घरेलू माएँ कहती हैं पहले ही सूखी हो और कितना तुमने स्लिम होना है। तो इज़ दैट ट्रू? Jogging or running is not only for weight loss. Exactly. Like that. Jogging, running, exercises, yoga, these are not only for weight loss. Exercise आपने बहुत बड़ी बात क्लियर कर दी है सबको। आई विल रिपीट योर वर्ड्स के योगा, रनिंग, जॉगिंग, इट्स नॉट कम्प्लीटली अबाउट कि आप पतले हो जाओ। ये सिर्फ आप अपनी भलाई के लिए भी कर सकते हो कि आपका बॉडी सस्टेनेबल हो, आपकी बॉडी का वेट जो है वो कम नहीं होगा। आप जब हेल्दी डाइट लोगे तो डॉक्टर आपने बहुत लोगों का क्लियर होगा। बिल्कुल, देखिए ना, ये बात वाकई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया कि हम लोग ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड दिस एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग, बट ये ऐसा ही है कि लोगों को लगता है कि अगर कोई रनिंग कर रहा है या कोई जॉगिंग कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसे वज़न कम करना है। इवन तो सीरियसली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं जब जॉगिंग कर रही थी तो एक आंटी जो कि रोज़ाना वहाँ पर जॉगिंग करने के
लिए आती थी, शी आस्क्ड मी, बेटा आपको क्या ज़रूरत है सुबह सुबह उठ के अपनी नींद क्यों ख़राब करती हो, ठीक है। ओके। तो क्योंकि उनको नहीं पता कि वाई वी आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स। तो बेसिकली जॉगिंग, एनी एक्सरसाइज, योगा, एनीथिंग यू आर डूइंग इज टू मेंटेन योर बॉडी, इज टू कीप योर बॉडी इन शेप, इज टू कीप योर बॉडी हेल्दी, इज टू कीप योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, टू मेक योर बोन स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बोन स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपने जैसा कि पहले बताया कि हमें अपनी बॉडी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, हमें इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए। एज अ डाइटिशियन होकर आपने इतनी बड़ी बात की, मतलब वो काफ़ी जिगरा चाहिए होता है कि आप कह रहे हो कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, हालांकि आप उस फील्ड से रिलेटेड हो। ये एक डॉक्टर ने जो ओथ लिया होता है, आज आपने अपना ओथ से अहद वफा कर दिया, मतलब आपने अवाम का भला सोचा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करना और एक इंसान काफ़ी ओबीज़ है, तो आप उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो वेट लॉस कर सकता है अपनी बॉडी के साथ जुल्म किए बगैर? ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो है हेल्दी चॉइसेस की तरफ आएँ। आप अपनी जो लाइफस्टाइल है, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप ओबीस हैं। देयर माइट बी योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, देयर माइट बी योर बिंज ईटिंग, देयर माइट बी सम अदर मेडिकल इशू। इफ़ देयर इज़ एनी मेडिकल इशू, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। देयर इज़ द ओनली पर्सन हु कुड गिव यू द रियल चॉइस। घर पे टोट के नहीं आजमाएं, बिल्कुल नहीं आजमाएं, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट एनी मेडिकल इशू, आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इनको, प्रोसेस्ड फूड को और बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपने अपनी जो है चॉइसेस को चेंज करना है, ठीक है। फॉर अ वाइल यू कैन गो फॉर, आप प्रोसेस्ड फूड को साइड पे कर दें। आपको अगर बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स का, फिजी ड्रिंक्स का क्रेज़ है और आप ऑल द टाइम पानी, यही कह लें कि पानी की जगह पे आप वो ड्रिंक्स ले रहे हैं। अक्सर लोग तो कहते हैं खाना स्टार्ट ही नहीं करते जब तक उनके पास ये फिजी ड्रिंक्स। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बर्गर आ रहा है तो साथ में एक कोक तो लाजमी है, एग्जैक्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि उन शुगरी ड्रिंक्स को ऑल ऑफ अ सडन अवॉइड करना इज़ नॉट दैट मच पॉसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आप ये करें कि आप या तो होममेड कोई भी, लाइक हम नींबू पानी की तरफ जा सकते हैं, या हम आजकल मिंट मार्गरीटा बहुत ज़्यादा इवन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग इसको, उसकी तरफ आ जाएँ, ठीक है। और अगर उसके बाद आप एकदम से ठंडे पानी पे आ जाएँ, ठंडा पानी आप एकदम से पियेंगे, आपको वही फीलिंग आएगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से आप उसको देखें, देयर आर डाइटरी इंटरवेंशन, स्टेप बाय स्टेप आप लेके चल सकते हैं, पर एकदम कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल, ठीक है। और स्नैक्स हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं और चलते फिरते। मिडनाइट क्रेविंग्स कहते हैं कि 8 बजे के बाद, 8 बजे से पहले आप 9 बजे से पहले खाना खा लो, वो डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। अब मिडनाइट क्रेविंग्स का इतना क्रेज़, आपने नींद में कुछ खा लिया, अचानक उठे हो, खा लिया, सो गए हो, तो डाइजेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। देखें, मिडनाइट क्रेविंग्स आर द थिंग्स, वही ना, आपकी एक नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही, नॉर्मल रूटीन ही नहीं चल रही आपकी कोई भी, ठीक है। आपने 8-10 बजे अगर खाना खा लिया और आप जाग रहे हैं, अगर आप जाग रहे हैं तो ही आपको मिडनाइट क्रेविंग होगी ना। अगर आप सो रहे हैं तो आपको क्रेविंग कैसे होगी, पहले तो आप मुझे ये बताएं ना। और अगर आप सो रहे हैं तो आपको क्रेविंग कैसे हो सकती है, ऑब्वियसली। और वैसे भी एक बड़ी मेन बात यहाँ पे आपकी बात से मेरे माइंड में आ गई है, पॉइंट पिक हुआ फ़ौरन से, स्लीप साइकिल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लूज और गेन। और आजकल तो मतलब हमारे नौजवान, हम कभी कभी खुद भी ऐसा होता है कि मतलब सोशल मीडिया चेक करते हुए, ये करते हुए, पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो अब मैं खुद भी सोशल मीडिया वगैरह, अब ऑफिस में होंगी, टाइम हो रहा होगा हर चीज़ का, उसके बाद अब मैं खुद जब चेक करूँगी, फिर रात को मुझे रिप्लाई करते अक्सर चीज़ों देखते देखते आप जब यूज़ करने बैठते हो, पहले कह रहे होते हो हम थक गए, फिर पता ही नहीं लगता टाइम का, और आप कहते हो नींद भी नहीं पूरी होती। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग लेट जब ऑफिस से वर्क से जब घर पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और फ़ोन को चेक करते करते तो वही फजर का टाइम हो जाता है, पता भी नहीं चलता है बंदे को। तो स्लीप साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम चॉइसेस, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर इंटरवेंशंस लेकर आएँ, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ही आप इसकी तरफ कर सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन यू कांट डू एनीथिंग, देयर इज़ नो मैजिक, देयर आर नथिंग विच कुड मेक यू ज़ीरो साइज ऑल ऑफ अ सडन। एग्जैक्टली। तो लास्ट में मतलब मेरा पर्सनली शो ख़त्म करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, अगर वक्त हमारे इजाज़त नहीं दे रहा, तो आप लास्ट में हमारी नौजवान नस्ल को और स्पेशली यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देंगी कि भाई ज़ीरो फिगर सब कुछ नहीं होता, खुश रहना सीखो। मैं तो ये कहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगी? एग्जैक्टली यही चीज़ है कि भाई देखिए, स्क्रीन पे हम लोग आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन इज़ सोशल, हर कोई स्क्रीन का दौर है, स्क्रीन का दौर है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा होता है वो इन एक्चुअल में क्या होता है हमें भी नहीं पता होता। तो कोशिश करें कि आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन अपनी आपकी होनी चाहिए, और आपको इंटरनल हैप्पीनेस होनी चाहिए।
इन चीज़ों के पीछे भागने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बस अपना ख्याल रखें, हेल्दी चॉइसेस लें, देयर शुड बी योर हेल्दी चॉइसेस। आप अपने मील्स प्रॉपर्ली टाइम पर लें, ठीक है। और उसके अलावा इन चीज़ों के पीछे भागने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारी यंग जनरेशन डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ ही जाती है। ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, कुछ ना भी हो, क्या डिप्रेशन है, किस चीज़ का डिप्रेशन है भाई, बस मुझे डिप्रेशन है, ये वाला भी हम डिप्रेशन का तो हम लोगों ने मजाक ही बना लिया हुआ है। और ऑब्वियसली डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ आपके दिमाग में पिंच किए जा रही है बार 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 बार, तो वो जो है आपको तंग करती है, और इस वजह से अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो, जिनको वाकई डिप्रेशन होता है, हम सुन सुन के और इतना तंग आ गए होते हैं, हम कहते हैं अच्छा डिप्रेशन है, कुछ नहीं होता, चला जाएगा। ये भी थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। लिटरली आई एंजॉयड अ लॉट एंड आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन को भी आज बहुत इवन तो मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह निगहबान, देखते रहिए वैल्यू स्पेशल और हमारे साथ रहिए।